गाइस, तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे विंडोज 7 में जो कमांड प्रॉम्प्ट चीज़ है उसको इस्तेमाल करने के लिए चंद कमांड है, 20 कमांड्स हैं जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है चेक डिस्क। चेक डिस्क का काम ये होता है कि ये तमाम डिस्क पार्टीशंस को चेक करता है और उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को सेट करता है। और नंबर 2 पे हमारे पास आता है सिस्टम फाइल चेकर। सिस्टम फाइल चेकर का काम ये होता है कि ये सिस्टम की तमाम फाइल्स को चेक करके उनकी परफॉर्मेंस को ओके करता है। और उससे आगे हमारे पास आता है CHDIR। ये पहले तो सिस्टम की फ़ाइल को चेक करता है, फिर उनको रन कर देता है। और उससे आगे हमारे पास आता है सिस्टम IP कॉन्फ़िग आता है, जिसका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन नाम से ज़ाहिर है कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स वगैरह को रन करने में हमारे काम आता है। और उससे आगे हमारे पास एक कमांड है कॉपी की, जो कि हम सबको पता है। जैसे कि हम विंडोज़ में राइट क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो ये कमांड वैसा ही काम करती है। कॉपी कमांड कॉपी के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उससे आगे हमारे पास आती है CLS कमांड। जो CLS कमांड है वो तमाम ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो कमांड प्रॉम्प्ट में ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। और उससे आगे हमारे पास एक कमांड है डिस्क पार्ट। और डिस्क पार्ट कमांड हमारे पास ऐसी परफॉर्मेंस देती है और काम करती है कि ये तमाम पार्टीशंस, डिस्क के तमाम पार्टीशंस को शो कर देती है, उनकी हेल्थ चेक करती है, उनकी परफॉर्मेंस चेक करती है, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ चेक करती है और ये सारे काम सर अंजाम देती है। और उससे आगे हमारे पास आता है टास्क लिस्ट। तो टास्क लिस्ट क्या चीज़ है? टास्क लिस्ट तमाम परफॉर्मेबल टास्क की लिस्ट बनाता है, यानी कि जो जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनकी लिस्ट हमें शो करता है। तो इसके लिए हमें टास्क लिस्ट का यूज़ करना चाहिए। तो उसके बाद आता है हमारे पास एट्रिब। एट्रिब कमांड का ये काम है कि ये सिस्टम की तमाम एट्रीब्यूशंस को और एट्रीब्यूट्स फाइल्स को चेक करता है और हमें शो करता है कि उनका काम क्या है। और उससे आगे हमारे पास कमांड एक आती है डेल की, DEL, यानी डेल। डेल कमांड का काम ये होता है कि ये तमाम जिस पाथ को हम दे के जिस फाइल को हम अटैच करेंगे उस फाइल को डिलीट करने का काम ये डेल कमांड करती है। और उससे आगे हमारे पास आता है शट डाउन का। और शट डाउन कमांड क्या करती है? शट डाउन -H कमांड अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में देंगे या शट डाउन अकेला ही दे देंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। जैसे कि हम वो पॉपअप मेन्यू से शट डाउन करते हैं, उधर सिर्फ शट डाउन के वो कमांड डालें और ये शट डाउन हो जाएगा। और उससे आगे हमारे पास आता है साइफर। तो ये साइफर क्या चीज़ है? साइफर एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ होगी। साइफर के दो काम होते हैं। एक तो वो सिस्टम की तमाम लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को इनकोड करता है ह्यूमन लैंग्वेज में, यानी कि 01 को इनकोड करके इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। ये जो भी ह्यूमन लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं कंप्यूटर में। तो अभी दूसरा काम इसका है कि जो हम इसको पर टास्क देंगे, ये उसको डिकोड करके 01 बाइनरी में कंप्यूटर को समझाएगा, ताकि हमारे दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़े, यानी मशीन और हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। और उससे आगे कमांड आती है टास्क किल की। तो टास्क किल क्या काम करता है कि टास्क किल का काम ये होता है कि जो टास्क हमसे विंडोज़ और एरो से और माउस से या कीबोर्ड से किल नहीं हो रहे होते, हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, टास्क किल की कमांड लगा के उस टास्क की नाम दर्ज करके इंटर करते हैं तो वो टास्क को ख़त्म कर देता है। ये दी एंड करने वाली कमांड है, ठीक है। और उससे आगे हमारे पास आता है चॉइस कमांड। चॉइस कमांड का काम ये होता है कि ये किसी भी फाइल को चॉइस करती है और चॉइस करके हमें शो करती है, यानी जो फाइल्स हम चॉइस कर लेते हैं उनकी एक लिस्ट बना देती है। और उससे आगे हमारे पास कमांड आती है ARP की, यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP कमांड ये तमाम मतलब किसी भी IP एड्रेस की रेजोल्यूशन और उसका प्रोटोकॉल वगैरह सब देखती है ARP कमांड। और फॉर फाइल कमांड इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए फॉर फाइल कमांड का काम ये होता है कि एक जगह से फाइल को उठा के दूसरी जगह पेस्ट करने का काम होता है। और उससे आगे आता है पावर CFG। तो ये कमांड बहुत ही कीमती कमांड है। तो इसमें पावर CFG का काम ये होता है कि ये आपके कंप्यूटर की पावर और कॉन्फ़िगरेशन और मज़ीद बहुत से टास्क सर अंजाम देती है। उससे आगे आपके पास कमांड आती है पिंग। जो पिंग कमांड है ये आपका IP एड्रेस शो करेगी,
آپ کا میک ایڈریس شو کرے گی اور بہت سارے ایڈریس آپ کے شو کرے گی، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آتا ہے ٹریس آر ٹی۔ تو ٹریس آر ٹی کیا ہے؟ ٹریس آر ٹی کمانڈ ہے آپ کے وہ قیمتی حساس کو شو کرے گی، یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر سے کسی نے ٹریس روٹ کمانڈ لگائی تو آپ کو وہ قیمتی حساس شو کر کے دے گی کہ جس سے آپ کے کمپیوٹر میں ریموٹ ایکسیس یا بیک ڈور آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے آگے لاسٹ والی ہماری کمانڈ جو ہے وہ ہے نیٹ اسٹیٹ۔ آپ کے انٹرنیٹ کی تمام اسٹیٹکس، یعنی کہ انٹرنیٹ کا آئی پی ایڈریس، میک وغیرہ اور سب، مطلب ٹوٹل انٹرنیٹ کے ایڈریسز وغیرہ آپ کے نیٹ اسٹیٹ کے ذریعے نکل آئیں گے، اور آپ کی پنگ اور آپ کی پورٹ سب نیٹ اسٹیٹ شو کرتا ہے۔ تو اللہ حافظ۔